आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है यदि ए कोई समुच्चय है 1 2 3 5, ये 4 अवयव है इसमें। बी कोई समुच्चय है 2 4 6 8, 4 अवयव है इसमें। और सी कोई समुच्चय है, इसमें भी 4 अवयव है, 4 16 36 और 39। तीन समुच्चय इस तरह से दे रखे हैं कि आर ए से बी में और एस बी से सी में। दो संबंध इस तरह से परिभाषित है कि ए आर मतलब ए से बी में संबंध को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि बी जो है बराबर में 2 ए होना चाहिए और ए बी इस संबंध का कर्मित युग्म होना चाहिए बी बराबर में 2 ए होकर, जहाँ पे ए समुच्चय ए से आना चाहिए, बी समुच्चय बी से आना चाहिए। इसी तरह बी से सी में एक संबंध आर इस तरह से परिभाषित है कि सी बराबर में बी स्क्वायर होना चाहिए, बी से सी बी और सी कर्मित युग्म होना चाहिए, जहाँ पे बी अवयव होना चाहिए बी समुच्चय का और सी अवयव होना चाहिए सी समुच्चय का। इसलिए एस ओ आर इसका जो है संयुक्त संबंध ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो आर और एस को परिभाषित कर देते हैं। देखो ए समुच्चय अपने पास दे रखा है 1 2 3 5, ठीक है, यहाँ पे 5। फिर निकालते हैं बी समुच्चय, ये है 2 4 6 8, ठीक है। फिर निकालते हैं सी समुच्चय, तो सी समुच्चय यहाँ पे दे रखा है कितना, ये बड़ा सी है, ये बड़ा वाला सी है। ये मेरे पास है 4 16 36 और 39, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर संबंध निकालेंगे। आर संबंध ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। ओ तो ये जो है अपने पास इस तरह से ये संबंध होगा आर आर बराबर में आर जहाँ पे संबंध होगा बी बराबर में 2 ए, बी बराबर में 2 ए समुच्चय ए से आना चाहिए, बी समुच्चय बी से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लोग कर्मित युग्म निकालेंगे, आर ए संबंध परिभाषित करेंगे। इसमें देखो पहला कर्मित युग्म क्या आएगा कि देखो अगर मैं ए का मान 1 लेता हूं तो बी का मान मेरे को 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बी का मान 2 गुना में 1 हो जाएगा, इसलिए ये 1 2 ये कर्मित युग्म आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास अगर मैं ए का मान 2 ले लेता हूं तो बी का मान क्या हो जाएगा 4, जो कि बी में मौजूद है, तो 2 4 इसमें आ जाएगा। इस तरह अब मैं जैसे ही मैं ए का मान 3 लेता हूं तो बी का मान क्या हो जाएगा 6, सॉरी 3 दूनी 6, सही बात है। तो 6 इसमें बी में मौजूद है तो 3 6 भी आ जाएगा। अब जैसे ही मैं ए का मान 5 ले लेता हूँ ना तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 10, जो कि बी में मौजूद नहीं है, इसलिए ये 3 कर्मित युग्म में इसमें आने वाले हैं, ठीक है। अब एस को भी परिभाषित कर लेता हूँ, तो देखो एस इस तरह से परिभाषित है, ये बी से सी में परिभाषित है, जहाँ पे एस जो है इसमें देखो शर्त क्या दे रखी है, सी बराबर में बी स्क्वायर होना चाहिए, जहाँ पे बी का मान तो जो है बी समुच्चय से आना चाहिए और सी का मान सी समुच्चय से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एस को परिभाषित करूंगा मैं, एस बराबर में जैसे ही मैंने देखो बी का मान यहाँ पे पहला वाला बी का मान 2 रखा तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, जो कि इसमें मौजूद है, तो 2 4 इसमें कर्मित युग्म आ गया। फिर मैंने जो है बी का मान 4 रखा तो इसका वर्ग क्या हो गया 16, जो कि सी में मौजूद है, तो 4 16 भी इसका एक अवयव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही मैं बी का मान 6 रखता हूँ तो सी का मान कितना हो गया 36, जो कि इसमें मौजूद है, तो 36 भी इसमें आ गया। अब देखो इसके आगे मैं जैसे 8 रखता हूँ तो बी का वर्ग कितना हो गया सी के बराबर 64 के बराबर, जो इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए केवल ये 3 अवयव ही इसमें आने वाले हैं। उसके बाद मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एस ओ आर का मान, ठीक है, एस ओ आर का मान निकालना है। तो देखो इसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, ये परिभाषित कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखो जैसे आर मेरे पास ए से बी में परिभाषित है, ठीक है, एस मेरे पास जो है बी से सी में परिभाषित है, तो मेरे को एस ओ आर निकालना है। तो सबसे पहली चीज ये देखना होता है कि आर का जो परिसर है वो एस के प्रांत के बराबर आता है कि नहीं है, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एस ओ आर का प्रांत तो एक के बराबर हो जाएगा और इसका जो परिसर है वो सी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए से सी में परिभाषित ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आर को इस तरह से व्यक्त कर देते हैं, ये अपने पास आर संबंध आ गया, ठीक है। और उसके बाद अपने पास ये आर जो है इस तरह से परिभाषित है, ये देखो 3 गोले मैंने इस तरह से बना लिए, ठीक है।
अब इसमें देखो ये आर को यहाँ पे मत लिखो, इसमें मैं लिख देता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो आर के लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे देखो आर के कौन कौन से अवयव है ए में, 1 2 3, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3। फिर ये किस किस से संबंधित है, 2 4 6 से संबंधित है, तो 2 4 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बी में, अब एस में देख लेते हैं, एस में देखो 2 4 और 6 ही अवयव है, ठीक है, तो 2 4 6 बी के अवयव आ गए। फिर इसके अवयव कितने हैं, 4 16 36, तो 4 16 36 इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इसी तरह ये इससे है, ये इससे है और ये इससे है। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि SOR अगर मैं परिभाषित करता हूँ ना SOR, तो ये समुच्चय कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक डायरेक्टली संबंधित है 4 से, तो 1 4 यहाँ पे अवयव आ गया। फिर 2 यहाँ से 16 से संबंधित है, तो 2 16 ही आ गया। फिर 3 संबंधित है 36 से, तो 3 36 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो एक अवयव में निकाल के बता देता हूँ, बाकी तीनों आप निकाल लेना। SOR, SOR, तो SOR को क्या लिख सकते हैं, SR, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सा अवयव आएगा, सबसे पहले R1 आएगा। तो देखो R1 के लिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो R1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, 2 के, तो S2। अब देखो S2 किसके बराबर है, S2 मेरे पास बराबर है 4 के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास 4 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक का मान जैसे मैंने R में 1 लिया, तो ये S में 4 प्राप्त हो गया। तो पहला अवयव अपने पास प्राप्त हो गया SOR का, SOR का ये अवयव प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, 3 के लिए भी चेक कर सकते हो, 4 के लिए आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले R में जो है अपने पास अवयव ही 1 2 3 है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये SOR दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। यही मेरा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।